हमारे देश में सोशल मीडिया ऐसी साजिशें रचती हैं कि आप सबको समझना चाहिए कि आज अचानक क्यों भारत में सोशल मीडिया पर लगाम लगाना चाहिए। हम पहले उन सब बातों को भी बताएंगे और कुछ उदाहरण से जिससे देश में दंगे भड़के, लोगों की भावनाएं आहत हुई और लिबर्टी लोगों की साजिशें आपके सामने आई। हर बार सोशल मीडिया पर क्यों हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ साजिश रची गई। आइए हम आपको कुछ उदाहरणों से ये सारी चीज़ों को बताते हैं। पुरानी किसी भी फोटो को उठाकर विवाद कैसे होता है, इसका मसला अभी एक ही 2 दिन पहले का है। इकरान नाम के एक आदमी का पेंटिंग वायरल हो गया और बाकायदा इसका नाम लिखकर वायरल हुआ, जिसमें श्री कृष्ण को बिकनी पहने गोपियों के साथ रासलीला करते दिखाया गया है। हम आपको ये तस्वीर दिखा नहीं सकते हैं। इस तस्वीर को बनाने वाला पेंटर मुस्लिम था। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से फैली और ट्रेंड करने लगी कि इसकी चर्चा होने लगी और नाराज लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए। चूंकि पेंटिंग को बनाने वाला शख्स मुसलमान था, इसलिए मामला सांप्रदायिक होने लगा। इस्कॉन, आप जानते हैं, इस्कॉन तक ने इस पर रिएक्ट किया और असम सरकार ने इस पेंटिंग को बनाने वाले कलाकार के खिलाफ एक्शन की भी मांग की गई। असम सरकार से इसके खिलाफ एक्शन की भी मांग की गई। असम सरकार जागरूक थी और मामले को भांप लिया और उस पेंटिंग की असलियत सबके सामने लेकर के आई। असम सरकार के मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा ने ट्विटर पर लिखा कि इस मामले को काफ़ी पहले ही सुलझा दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण की जिस आपत्तिजनक पेंटिंग का जिक्र किया गया है, ये मामला 2015 का है, 2015 का मामला था। तब इस मामले में केस रजिस्टर किया गया था। आरोपी को 30 मई 2015 को अरेस्ट कर भी लिया गया और पेंटिंग को भी जब्त कर लिया गया। अब ये पेंटिंग डिस्प्ले में भी नहीं है। कुल मिलाकर यह आपके सामने एक ऐसा उदाहरण है जिसमें किसी भी पुरानी फोटो को उठा करके किसी भी प्रकार से आपके सामने पेश किया जाए कि एक सांप्रदायिक दंगे भड़क सके। ये सोशल मीडिया पर एक साजिश का उदाहरण है, तो इसका लगाम लगना चाहिए। अब हम आपको दूसरी घटना के बारे में याद दिलाते हैं। घटना है बेंगलुरु की। बेंगलुरु में भी हजरत मोहम्मद साहब को लेकर फेसबुक पर इसी तरह का एक वायरल मैसेज हुआ था। फेसबुक के बाद तुरंत यह व्हाट्सएप पे भी सर्कुलेट होने लगा और वहां दंगे भड़क गए थे। आपको याद होगा, भीड़ ने पुलिस थानों में तोड़फोड़ कर दी थी और वाहनों में आग लगा दी थी। बेंगलोर में गोलीबारी तक हो गई थी और 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। तो आप समझिए कि सोशल मीडिया किस तरीके के षड्यंत्र करती है अगर इस पे नियमों की पाबंदियां नहीं लगाई गई। और ये तो कुछ नहीं, सोशल मीडिया पर लगाम न लगने के कारण न जाने क्या क्या चीजें हो जाती हैं। आपको दिल्ली के दंगे याद होंगे। दिल्ली के दंगों के बारे में भी इसका योगदान था। दरअसल सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई थी। हालिया दिल्ली दंगे को ही ढंग से आपने देखा होगा और इसका जरिया और इसका कारण जान करके आपको आश्चर्य होगा, लेकिन विस्फोटक सांप्रदायिक सौहार्द पर सोशल मीडिया की तीली ने कम माचिस का काम नहीं किया था। ऐसा आग लगाया था कि इसके कारण कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनों की मोबाइल जब्त हुई और कितने दंगों के कारण कितना नुकसान हुआ। और ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप समूहों के कारण हुआ, जिसमें दंगा भड़काने के मकसद वाले वीडियो और अफवाह, झूठी खबरें, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले मैसेज बड़े पैमाने पर आदान प्रदान किए जा रहे थे। कुछ स्थानीय नेताओं ने अपने ट्विटर और फेसबुक पेजों से आपत्तिजनक बयानबाजी भी की थी, जिसकी वजह से भी हिंसा को दाना पानी मिला। सोशल मीडिया पे कोई नियमावली नहीं है, आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं और वही सरकार कर रही है। वहीं दूसरी जगहों की अलग अलग घटनाओं को वीडियो में दिल्ली का बताकर, जिसमें लोगों की भावनाएं, मतलब आप कहीं का भी वीडियो कहीं पे भी पेश कर दीजिए, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। और लोग भी ये सोच नहीं पाते कि ये अभी का है कि तभी का है और इस पर बैन क्यों लगना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए। और ये बैन क्यों लग रहा है? केंद्र सरकार एक नियमों के अंतर्गत काम कर रही है। केंद्र सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनी को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे। उसके लिए 3 महीने का समय भी दिया गया था, जो 26 मई को पूरा हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने इन नियमों का पालन नहीं किया। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि 26 मई को भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां क्या बंद हो जाएंगी? भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 फरवरी 2021 को सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारियों की नियुक्त करने के लिए भी कहा गया और इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी रखा गया।
शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना इसके नियमों के अंतर्गत आते हैं। आदेश में यह भी कहा गया था कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर फिजिकल कॉन्टैक्ट पर्सन की जानकारी देनी होगी। और अभी तक आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कू नाम की कंपनी जो है, इसी ने अपनी अधिकारियों की नियुक्ति की है और इसके अलावा किसी भी कंपनी ने, किसी भी सोशल मीडिया कंपनी ने भारत के नियमों का कोई पालन नहीं किया। भारत में काम के लिए अमेरिका से हरी झंडी सोशल मीडिया पर पीड़ित लोगों को यह नहीं पता कि वह किससे शिकायत करें, कहाँ उनकी समस्या का समाधान होगा। कुछ प्लेटफॉर्म ने इनके लिए 6 महीने का समय मांगा है। कुछ ने कहा है कि वे अमेरिका में अपने मुख्य कार्यालय से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब ये कंपनियां अपनी अपनी बहानेबाजी कर रही हैं। सरकार ने तो 3 महीने का टाइम दिया था। ये कंपनियां भारत में ही काम कर रही हैं, भारत से अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही हैं, लेकिन दिशा निर्देशों के पालन के लिए मुख्य कार्यालय से हरी झंडी का इंतजार कर रही हैं। ट्विटर जैसी कंपनियां अपने खुद के फैक्ट चेकर रखती हैं, मतलब खुद के फैक्ट चेकर रखती है, जिनकी ना तो पहचान बताती है न ही तरीका, और कैसे ये वो तरीका भी नहीं बताते कि किस तरीके से ये तथ्यों की जांच करते हैं। आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत इन्हें इंटरमीडियरी के नाते लायबिलिटी से छूट मिली हुई है, लेकिन इनमें से कई विषय वस्तु के बारे में फैसला कर रही हैं जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। नए नियम 26 मई 2021 से लागू होने जा रहे हैं। अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो इनका इंटरमीडियरी स्टेटस छीन सकता है, मतलब इनको बैन लगाया जा सकता है और भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में इनको लाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर नियमावली भारत सरकार ने काफ़ी पहले दे दिया, 3 महीने का समय दिया, लेकिन ट्विटर, फेसबुक और इस तरह की सोशल मीडिया अभी तक इन नियमों का कोई पालन नहीं कर रहा है। ये बिना देखे, बिना कंटेंट की जांच किए हुए किसी को भी ब्लॉक कर देंगे, किसी को भी सस्पेंड कर देंगे। और हमारे दर्शकों से भी हमारा ये अनुरोध है कि अगर आप भारत में हैं तो भारत के प्लेटफॉर्म पे अपना विश्वास रखें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कहीं फेसबुक, ट्विटर और इस तरीके की कंपनियां बंद हो गई तो आप सोशल मीडिया पे कैसे एक्सेस करेंगे। तो शायद आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारत में भारत के प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप फेसबुक की जगह स्क्रॉल लिंक को भी आप अपना आधार बना सकते हैं। स्क्रॉल लिंक भी एक फेसबुक की ही तरह आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपकी प्राइवेसी भी सुरक्षित है, आप यहाँ पे उसी तरीके से जुड़ सकते हैं और कोई भी फीचर्स की दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि आप अवेयर नहीं हैं और इन बाहर की विदेशी कंपनियों ने ऐसा प्रोपेगेंडा आप लोगों के सामने फैला रखा है कि स्क्रॉल लिंक जैसी फेसबुक को मात देने वाली कंपनियों को आप लोग जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम आपको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया बैन हो भी जाती है बाहर, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास फेसबुक के लिए स्क्रॉल लिंक है, व्हाट्सएप के लिए इन सर्किल है और ट्विटर के लिए चिरपिंग जंगल भी है। तो जब आपके पास भारत में ही आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं तो दर्शकों, आपको फेसबुक और सोशल मीडिया को खुद भी बायकॉट कर देना चाहिए, सरकार करे या ना करे, क्योंकि आप नहीं जान रहे हैं कि इसके तथ्यों को बिना जांचे हुए पूरे देश का कितना नुकसान होता है। बहुत से सेलिब्रिटीज जब अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो जब उनको पसंद नहीं आता, वामपंथी विचारधारा के लेफ्टिस्ट लोगों से प्रेरित सोशल मीडिया कंपनी तुरंत उनको ब्लॉक कर देती है, सस्पेंड जैसे कर सकती है। कंगना का नाम आप जानते ही हैं। टी राजा सिंह जो आपके उनके फेसबुक अकाउंट के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया, हालांकि उन्होंने बाद में ये भी कहा कि उनके नाम से फेसबुक का फेक आईडी बना करके प्रचार किया गया, जो रोहिंग्या मुसलमानों को मारने की बात हुई थी। तो इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया से फैलती आ रही हैं, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने आपके सामने ये उदाहरण के साथ आपके सामने ये लेकर के आए। हम सोशल मीडिया पर अभी फ़िलहाल न्यूज़ लाइव नाउ पर इतना ही। हम आगे और भी न्यूज़ और खबरें लेकर के आएंगे आपके लिए। आप देखते रहें न्यूज़ लाइव नाउ, लाइव खबर, लाइव असर।